कैसे उन छोटे छोटे मासूम बच्चों से मिल करके उनको चॉकलेट देंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, मजदूरों से हाथ मिला लेंगे, किसानों की बात सुनेंगे, महिलाओं की बात सुनेंगे। सारे ऐसा नहीं कर सकते। वोट चोरों का नहीं, कौन वोट चोर हैं? बहुत हैं वोट चोर। तो जनता के वोट चुरा के जो सरकार बनाए हुए हैं। अरे लोगों ने वोट किया भाई, वोट दिया होता ना तो इतने राउंड पीछे ना चल रहे होते बनारस से। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा ठीक है, हर हर मोदी घर घर मोदी थे, लेकिन थे? हाँ थे अच्छा भाई, तभी तो उनका 3 बार जो सरकार हैं। लेकिन हैं। नहीं अब भी हैं, लेकिन अब हर हर घर में नहीं है। देश का जो प्रधानमंत्री है ये भारत का चोर है। ऐसे आपत्तिजनक बात कोई और करता तो मैं सहन ना करता। मैं मत सहन करिए। हमने मान लिया, देश की जनता ने मान लिया, तो उनका आंधी नहीं तूफान चल रहा है, तूफान चल रहा है। अगर मोदी जी में दम है, मध्यावधि चुनाव करा के देख ले। राहुल गांधी की आंधी चल रही है क्या? राहुल गांधी इस देश की उम्मीद है। अरे नहीं, राहुल गांधी इस देश की उम्मीद है। मोदी जी, तो मोदी जी हैं तो 240 पे क्यों अटक गए? अरे कभी कभी हो जाता। नहीं, क्यों अटके? क्यों 400 पार का नारा लगा रहे थे ना, वो हर मंचों से नारा लगा रहे थे। अरे होता रहता है। कहाँ होता रहता है? ये जनता है, और जनता अब राहुल गांधी जी की ओर देख रही है और उम्मीद राहुल की गांधी में है उम्मीद क्या की भाई निगाहों ऐसा? से देख रही है। राहुल गांधी में ऐसा क्या है? राहुल गांधी की कितनी क्वालिटी आपको गिनाऊं? बताइए। आप बताइए किसी एक राजनेता में जो सुबह उठ के 15 किलोमीटर दौड़ता हो। अरे कोई राहुल गांधी जिम वाला भी दौड़ लेता है। ये तो कैसे दौड़ लेता है? 10 कदम चलने पर फर हांफने लगेंगे आप हांफने लगेंगे। अरे ठीक है, आप तो ओलंपियन को ले आइए फिर। नेता तो एसी में बैठते हैं ना, जनता के बीच में कहाँ है आज? राहुल गांधी में वो दिख रहा है। आप बताइए ना कि कहाँ है वो आदमी? समुद्र में तैराक लगाता है। अरे ठीक है, कोई वो आदमी तैराक को ले सुनिए आइए तो, फिर। बात तो सुनिए। हाँ। वो आदमी एमफिल है, मास्टर ऑफ फिलोसफर है। अरे ठीक है, वो किसी आदमी लेक्चरर को भी ले आइए फिर। लेक्चरर को कैसे लाइए? मैं क्वालिटी गिना रहा हूँ ना, आपने कहा है कि उसकी हाँ। क्वालिटी गिनाइए, मैं उस नेता की क्वालिटी गिना रहा हूँ। हाँ। वो पहला ऐसा राजनेता है हाँ। जो भारत के इतिहास में 4000 किलोमीटर पद यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा। अरे मैराथन गरीबों वाले से को भी मिला। ले आइए फिर। कैसे मैराथन को ला देंगे आप? ला करके वैसा बन कैसे पाएंगे? कैसे उन छोटे छोटे मासूम बच्चों से मिल करके उनको चॉकलेट देंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, मजदूरों से हाथ मिला लेंगे, किसानों की बात सुनेंगे, महिलाओं की बात सुनेंगे। सारे ऐसा नहीं कर सकते हैं। में अच्छा आदमी है, मानते हैं। नहीं नेता कैसे अच्छा हो गया भाई? नेता कैसे अच्छा नहीं है? क्या पार्लियामेंट हाउस में उनकी स्पीच को नहीं सुनते हैं? बोलने में भी अच्छा हो गया, मान लिए। तो फिर अब कौन सी क्वालिटी चाहिए? एक अच्छा नेता वही है जो अच्छा वक्ता हो। विश्व गुरु नहीं है। नहीं, जब अच्छा वक्ता है तो वही तो अच्छा नेता है। विश्व गुरु नहीं ना है भाई। किसान के मुद्दे पर कौन लड़ रहा है? बीपीएससी की परीक्षा जब लीक हुई बिहार की धरती पर तो उनकी समस्याओं को सुनने कौन गया? एसएससी का अभी अभ्यर्थी रामलीला मैदान में बैठे हैं दिल्ली, सुनिए तो मोदी जी बड़ी बड़े विश्वगुरु हैं कि अपने ही देश के नौजवानों पर लाठियों का बरसात करा रहे हैं। मोदी वो भी बर्बरता काम होता है भाई। बर्बरता एक काम गिनाइए ना, 2014 से 2025 आ गया, 11 साल से तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो 2 करोड़ का रोजगार ही तो ढूंढ रहे हैं हम नौजवान। अरे विदेश जाना पड़ता है ना, तो विदेश से रोजगार थोड़े ना आता है इस देश में। अरे इस देश में पैदा करना पड़ता है ना। रोड से बातचीत करते हैं, किताब पढ़ते हैं। भैया मेरे इस देश में रोजगार को पैदा करने के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। अभी बिहार का ताजा इलेक्शन होने वाला है ना। हाँ। ये 2014 में गए थे और कहे थे कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू कराएंगे। ठीक है। 11 साल बीत गए भैया। 2047 में करवा देंगे। 11 साल बीत गए और 2025 आ गया। 47 तक बात कहे हैं। सुनिए तो, बात तो सुन लीजिए पूरा। हाँ। मोतिहारी के किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े उस मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से स्वादिष्ट चाय पीना चाहते हैं, लेकिन अफसोस अभी तक मोतिहारी की जनता उस फीकी चाय के इंतजार में बैठी है। आप जैसे बैठी लोग है जो हैं वो खाली राहुल गांधी मुद्दे गिना रहे हैं आपको, जो इस देश की हकीकत है। आंधी चल रही है, एकदम आंधी चल रही है, एक तरफा चल रही है और रुकने वाली नहीं है। चाहे जितना वोट चोरी कर लीजिए, जितना कर लीजिए, इस बार राहुल गांधी की आती है और पूर्ण बहुमत से। लोग कह रहे हैं राहुल की आंधी चल रही है और चल रही है, लगता है चल रही है। बिल्कुल चल रही है। झूठों का मुँह काला होने जा रहा है। वोट चोरों का। कौन झूठों का? वोट चोरों का। नहीं, कौन वोट चोर हैं? बहुत हैं वोट चोर। तो जनता के वोट चुरा के जो सरकार बनाए हुए हैं। अरे लोगों ने वोट किया भाई। वोट दिया होता ना तो इतने राउंड पीछे ना चल रहे होते बनारस से, अगर वोट दिया होता। अरे कांटे की लड़ाई थी भाई। कांटे लड़ाई तो सब कांटे की होती है। जब 2 अखाड़े में उतरते हैं तो लड़ाई सब कांटे की होती है, कोई सही लड़ाई नहीं होती है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जनता के हक के अगर होते हैं ना तो जनता इनको चुनती है। जब राहुल गांधी की आंधी चल रही है, रियल में चल रही है। चल रही है, बिल्कुल चल रही है। यहाँ तो हवा नहीं चल रही है, तुम आंधी की बात वो करते तो हो। आपको लग रहा है पसीना आपके मत्थे पे आ गया है पत्रकार महोदय।
आपके पसीना आ गया है, क्योंकि अगर आंधी न चल रही होती ना तो आज प्रधानमंत्री जी का और जितने भाजपा के नेता हैं सबके हालत बिगड़े हुए हैं। बिगड़े हुए हैं? उधर सब इधर उधर मनाने पे लगे हुए हैं अपने सहयोगियों को। सब भगदड़ मच गई उत्तर प्रदेश के अंदर, राजनीति के अंदर। अरे ये आप बताओ, तो देखिए, एक राहुल गांधी ऐसा क्या कर दिए यार कि मतलब सरकार हिल जा रही है और आंधी चल जा रही है? ये तो मोदी जी से पूछिए ना, क्यों इतना गड़बड़ा रहे हैं? अगर उनके अंदर इतने वोट चोर नहीं है, वो वोट चोर नहीं है तो फिर क्या है भाई? उन्होंने सब पूरे पेपर रखे हैं तो आप उसको मानिए ना। आप अगर नहीं है तो भाजपा के प्रवक्ता क्यों आगे चुनाव आयोग का वो कर रहे हैं? चुनाव आयोग आगे बात करें। मतलब तुम्हारे अनुसार आंधी चल रही है? बिल्कुल चल रही है और सरकार पलटेगी, और सरकार पलटेगी? ये लंगड़ी सरकार कभी भी गिर जाएगी। ये लंगड़ी सरकार है। जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर, उससे लोगों के मन में जैसे जो जीवित लोग थे उनका भी नाम कट गया था। जो SIR का मुद्दा देश में उठा, उससे बिहार में एक क्रांति तो चल रही है। राहुल की हवा कहीं ना कहीं, और तेजस्वी जी का जो गठबंधन है RJD और कांग्रेस का। नहीं भाई, मोदी जी हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी थे, लेकिन थे? हाँ थे। अच्छा भाई, तभी तो उनका 3 बार जो सरकार हैं? आया। लेकिन हैं? नहीं, अब भी हैं, लेकिन अब हर घर में नहीं है, अब कुछ घर में होंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और राहुल गांधी अब हर युवाओं के दिल में राज करने वाले हैं, क्योंकि इस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और महंगाई ये कहीं ना कहीं बाधित है। इसलिए सबके मन में अब सरकार परिवर्तन अच्छा, परिवर्तन आया कहाँ से? कैसा परिवर्तन? नहीं, राहुल गांधी के लिए लोगों के मन में आया कहाँ से? ठीक है, देखिए, पहले राहुल को अपशब्द भी लोग कहते थे, हाँ, कुछ लेकिन नाम हम दिए रहे। उन्होंने जब ये जो जन आंदोलन किया, जब गांव-गांव निकले, हाँ, वो जो यात्रा की, जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से ऐसे गांधी फायदा तो हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। जब गांधी जी आए विदेश से पढ़ करके, तो उन्होंने भी गांव-गांव जाकर दांडी यात्रा की थी। हाँ, दांडी यात्रा से पहले, हाँ, उसके पहले 1916 में जब आए यहाँ, उस समय की बात, उन्होंने देश की जन समस्याओं को समझा। उसी प्रकार समझने से क्या होता है भाई? समझेंगे तभी तो उस पर काम करेंगे। समझने की कोई जरूरत नहीं, दिल्ली में बैठो मोदी जी की तरह। वहाँ कुछ नहीं होता, इसीलिए तो सब जो है टैरिफ लग रहा है, महंगाई बढ़ रही है। देखिए वहाँ किस प्रकार युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं SSC वाले। ऐसे कैसे होगा? तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरे देश को समझा, बारीकी से देखा, जोड़ा है। अब लोगों से बारीकी से जुड़े, और अब देश उनको पसंद कर रहा है। इनका कहना पसंद कर रहा है। और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। लोग कह रहे राहुल की आंधी चल रही है, हमने कहा ऐसे कहाँ चल रही है? मोदी जी हैं, उनका सुनामी चल रहा है। कौन मोदी? अरे प्रधानमंत्री। ये कहाँ का है? यही बात भी है, हमारे नरेंद्र मोदी। देश का जो प्रधानमंत्री है ये भारत का चोर है। ऐसे आपत्तिजनक बात कोई और करता तो मैं सहन ना करता। मैं मत सहन करिए। जो जनता के वोट को गणित के हिसाब से अपनी गणित में लगा करके साबित करे, उससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? अरे चुनाव में गणित थोड़ी तो होती रहती है भाई। हाँ, कौन कहता गणित होती है? चुनाव ये गणित का ही काम है। नहीं, गणित का चुनाव का काम नहीं है। चुनाव आयोग को चुनाव का कराना, आयोग एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में निष्पक्ष और सही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण देते हैं। हटाइए, आप फालतू की बात उठा लिए। यहाँ मैं कह रहा हूँ क्या राहुल गांधी की सुनामी चल रही है? चल रही। सही में राहुल की आंधी चल रही है? ये तो 29 में पता चलेगा और 27 में पता चलेगा। आंधी चल रही है, आंधी बदलाव धीरे धीरे होता है ना। कैसे हो जाएगा भाई, जब राहुल गांधी ने क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? हाँ, ऐसा क्या कर दिया? विपक्ष क्या कर सकता है ये बताइए? वो विकास कर सकता है, वो डेवलपमेंट कर सकता है, ये बताइए। विकास परेशान कर सकता है सत्ता पक्ष को? सत्ता पक्ष को क्या परेशान? सत्ता पक्ष परेशान करेगी कि विपक्ष परेशान करेगा? पूरी टीम उनके पास है, रा से लेकर IB से लेकर इन पूरी टीम जो है सर्वोच्च। हाँ, तो आप विपक्ष से आप सवाल नहीं करिए इतना। पक्ष की को जो है सत्ता में है उससे सवाल करिए आप। देखिए, हम लोग सत्ता वाले से बात नहीं करते हैं। अब क्यों? क्योंकि मोदी जी बाहर रहते हैं ना, उनको बहुत काम रहता है।
मोदी जी से खाली करेंगे, बहुत और बिजी लोगों रहते से नहीं रहते हैं। और लोग देखिए, और लोग का कुछ है नहीं। मोदी जी जो हैं वही प्रधान हैं, मंत्री हैं, तो मोदी जी ही हैं और पूरी दुनिया घूम रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, वो लगातार देश की प्रगति के लिए सोच रहे हैं और वो विश्व गुरु बनेंगे। जब आप कह रहे हैं, जब देश का चौथा स्तंभ ही कह रहा है, तो उसके बाद मैं कुछ बात नहीं बता। जब आप ही कह रहे, मीडिया कह रही है कि नहीं, हम मोदी जी आपसे इतनी बात काम करने कर रहे आए हैं। नहीं, इतनी मेहनत कर रही है कि आपसे मीडिया से बात करने का इतने सालों में 2014 के 11 साल हो गया, कभी मीडिया ने बात नहीं किया। मीडिया से बात करने की उनके फुर्सत। चलिए फाइनल, राहुल गांधी की आंधी चल रही है, आंधी गठबंधन की सरकार बनेगी। बदलाव कितना दिन नहीं चलेगा, बदलाव होगा। और लोग कह रहे राहुल गांधी की आंधी चल रही है। आंधी नहीं, हाँ, राहुल गांधी को देश की जनता ने अपना नेता मान लिया है। मैंने मान लिया है, देश की जनता ने मान लिया। अच्छा आपने मान लिया तो दुनिया मान ली क्या? देश की जनता ने मान लिया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने मान लिया, हमने मान लिया, देश की जनता ने मान लिया। तो उनका आंधी नहीं, तूफान चल रहा है। अगर मोदी जी में दम है, मध्यावधि चुनाव करा के देख ले, नहीं तो अमेरिका की दोस्ती निभाते रहें। एक तरफा अमेरिका टैरिफ लगा करके हिंदुस्तान को कंगाल बनाने का काम करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आता, एक आदमी कुछ भीड़ जुटा लेता है, आप उसको आंधी बोल देते हैं। मोदी जी पूरी दुनिया घूमते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके फैन हैं, आपको नहीं दिखता वो आंधी? कौन? मोदी जी का कोई फैन नहीं है। जब था फैन तो 350 सीट जिताया था, एक्सीडेंटल 240 सीटें पा गए, वरना एनडीए गठबंधन 175 सीट पर सिमट रहा था। ये गलती हो गई। तो सुना आपने, ये थी जनता ने क्या कहा आपने सुना। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जनता के अंदर एक आक्रोश क्यों आ गया, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं एक आक्रोश आ गया सत्ता पक्ष को लेके। आप भी बताइएगा, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई राहुल गांधी की सुनामी चल रही है? अगर चल रही है तो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।